श्रीमद् भागवत गीता 15वां अध्याय। उसके उपरांत श्री कृष्ण भगवान फिर बोले कि हे अर्जुन, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले और ब्रह्मा रूप मुख्य शाखा वाले जिस संसार रूप पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं तथा जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, उस संसार रूप वृक्ष को जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। अब इसमें समझने वाली बात है कि प्रभु क्या कह रहे हैं, श्री कृष्ण जी क्या कह रहे हैं। ये संसार है, इसको एक वृक्ष से पेड़ से संबोधित कर रहे हैं। तो ये वृक्ष है क्या? उसमें बोल रहे हैं वृक्ष वो चीज़ है जो आदि पुरुष नारायण वासुदेव भगवान ही नित्य हैं और अनंत हैं और सबके आधार होने का कारण है और सबके ऊपर नित्य धाम में सगुण रूप से वास करने के कारण उद्धव नाम से कहे गए हैं और वे मायापति सर्वशक्तिमान परमेश्वरी ही इस संसार वृक्ष के कारण है। इसलिए इस संसार वृक्ष को उद्धव मूल वाला कहा गया है। और जब शाखे वाले कह रहे हैं जो ब्रह्मा रूप से, तो जो आदि पुरुष हैं जो श्री कृष्ण है वो तो इनका हमारे जो संसार है उसका मूल हो गया, जड़ें हो गई। और जो ब्रह्मा रूप है वो मुख्य शाखा वाले हो गए। ब्रह्मा क्या है? शाख हो गई, जो शाख तनियाँ निकलती हैं। और संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहे गए हैं। और ये संसार रूप का जो पीपल का वृक्ष है ये अविनाशी है। अविनाशी का मतलब है जो कभी खत्म नहीं होता। क्यों? क्योंकि ना जाने कितने कालों से इसकी परंपरा चली आ रही है और कब तक चलती जाएगी। और जिसके वेद पत्ते कहे गए हैं, और जैसे किसी भी वृक्ष पे पत्ते लगते हैं उसी तरीके से इस संसार के वेद हैं, वो उसके पत्ते हैं। और उस संसार रूप वृक्ष का जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है, कह रहे हैं जो ये संसार रूप वृक्ष है इसको जो पुरुष मूल सहित तत्व से जानता है वे वेद के तात्पर्य को जानने वाला है। वे ही वह जो भगवान की क्षणभंगुर, ये वेद के तात्पर्य को जानने का मतलब क्या है? वेद के तात्पर्य को जानने का मतलब है कि जो ये संसार है ये क्षणभंगुर है। क्षणभंगुर मतलब कभी भी नष्ट हो सकता है, नाशवान है, दुख रूप है। और इसका चिंतन त्याग कर केवल परमेश्वर का ही नित्य निरंतर अनन्य प्रेम से चिंतन करना वेदों के तात्पर्य को जानना है। वेदों के तात्पर्य को जानना है, ये जानना कि यार ये संसार है, संसार में दुख होगा ही होगा, ये क्षणभंगुर है, कभी क्षण में नष्ट हो जाएगा, ये कभी भी नाशवान है, कभी भी खत्म हो सकता है। तो वही, और अब जब इस चीज को जान लेना और कहना कि यार जब सब कुछ है ही नहीं तो क्या ही करना, सिर्फ प्रभु में ही प्रीति लगाना, वो ही वेदों के तात्पर्य को जानने वाला है। हे अर्जुन, उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपलों वाली देव मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सवृत फैली हुई हैं। और मनुष्य योनियों में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहम ममता और वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। यहाँ पे ये बात बहुत समझने की है। कह रहे हैं कि जो ये संसार है वृक्ष रूप की, इसमें तीन गुण रूप हमने लास्ट चैप्टर में पढ़े। कौन कौन से? सतगुण, तमोगुण और रजोगुण। इन तीनों गुणों की जो शाखाएं हैं। और विषय भोग रूप का मतलब होता है कि जो जिससे हम भोग कर रहे हैं, जैसे कि जो हमारी 5 इंद्रियां हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध, इन सब से हम भोग तो कर रहे हैं। ये जो विषयों की भोग रूप कोपलों वाली देव, मनुष्य और तिर्यक आदि योनि रूप शाखाएं। तो योनि रूप शाखाएं क्या है कि जो ब्रह्मलोक में भी हैं, जो योनि जो नीचे तक जा रही है वहां तक भी है। मनुष्य और तिर्यक आदि योनियों की उत्पत्ति और विस्तार है, इसलिए उनके यहाँ शाखाओं के रूप में वर्णन है, वो हर जगह फैली हुई है। और मनुष्य योनि में कर्मों के अनुसार बांधने वाली, और जो मनुष्य को कर्म में बांधने वाली कौन सी? अहम मतलब कि गुस्सा, अहंकार, ममता, जो माता पिता या एक दूसरे के प्रति होता है ममता, वासना रूप जड़ें भी नीचे और ऊपर सभी लोगों में व्याप्त हैं। तो कह रहे हैं कि जो ये चीज़ है ये स्पेशल ऐसे नहीं, ये मनुष्य रूप में ही है, ये सभी लोकों में है, चाहे वो कहीं पे भी है, चाहे वो, क्योंकि वो स्वयं प्रभु से आ रही है, वो जड़ों से आ रही है, प्रभु से भी आ रही है वो, ठीक है। तो ये सभी लोकों में व्याप्त है। परंतु इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता। कह रहे हैं कि जो ये संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ पे नहीं पाया जाता। इसका मतलब क्या है कि इस संसार का जैसा स्वरूप शास्त्रों में वर्णन किया गया है, जैसे शास्त्रों में बोलते हैं ये है वो है, और जैसे दुख देखा और सुना जाता है वैसा तत्व ज्ञान होने के उपरांत नहीं पाया जाता।
जिस प्रकार आंख के खुलने के उपरांत स्वप्न का संसार नहीं पाया जाता। कहते हैं कि जैसे हमें मान लो सपना आ रहा है और सपने में हमको कुछ भी चल रहा है, तो जो सपना का जो संसार चल रहा है जब आंख खुल जाती है तो वो नहीं होता। उसी प्रकार अगर एक बार तुम प्रभु को तत्व से जान लेते हो, ये जान लेते हो कि सिर्फ प्रभु ही है, सब कुछ मिट जाएगा, उस समय जो संसार दिखता है वो दूसरा संसार है। वो ही संसार का कह रहे हैं कि यह विचार काल, ये विचारने पे नहीं पाया जाता, विचारने पे, देखने पे, बात करने से, जो शास्त्रों में बोल रहे हैं, लोग बोल रहे हैं, उन सब से नहीं पाया जाता। ये अपने आप से पाया जाता है, क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है और न अच्छी प्रकार से स्थिति है। कह रहे हैं कि ना ही तो कोई इसका आदि है, ना ही तो इसकी ये पता कि कब से चालू हुआ, अनंत कालों से चलता आ रहा है, ना अंत, ना ये पता कब तक चलेगा, ना आदि, ना अच्छी प्रकार से स्थिति है, ना ही इसकी अच्छी प्रकार से स्थिति है, क्योंकि इसका यह क्योंकि ये वास्तव में जब छोटी छोटी सी हिंसा, जैसे तुम देखते हो छोटा सा पिंड आ जाता है, जिंदगी में इतने दुख हैं, इतने नासवान है, कुछ भी चीज़ है कितनी भी मेहनत से बना लो, कितनी भी मेहनत कर लो, मिनट नहीं लगती बिगड़ने में, सेकंड लगती है। तो ये अच्छी स्थिति कहाँ है? अच्छी स्थिति वाला भी नहीं है। इसलिए इसमें अहंकार, ममता और वासना रूप अधिक दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शास्त्र द्वारा काटकर, तो इसमें कह रहे हैं कि जो कि इस ब्रह्मलोक तक के भोग को क्षणिक और नाशवान है। कह रहे हैं कि जो ब्रह्मा का लोक है वो भी ऐसे ही क्षणिक नाशवान है, उसको भी ये कह रहे हैं वो भी इसी प्रकार का है। और इसमें जो भोगने वाली चीज़ें होती हैं जैसे सत्ता, सुख, प्रीति, रमनाय, भासना, दृढ़ वैराग्य शास्त्र, इस सभी को कह रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ एक ही चीज़ से करता है जब दृढ़ वैराग्य हो। दृढ़ वैराग्य मतलब कि तुम्हारा अपने अंदर ये हो कि तुम एक निश्चय करो कि तुम वैराग्य से रहोगे। वो उसी के शस्त्र के द्वारा ये काटकर इससे निकल जाता है। वो क्या है? स्थावर जगम रूप यावना मात संसार के चिंतन का तथा अनादि काल से अज्ञान द्वारा दृढ़ हुई अहंता, अहंकार और ममता और वासना के मूल रूप का त्याग करना ही इस वृक्ष को काट सकता है। उसके उपरांत उस परम पद परमेश्वर को अच्छी प्रकार खोजना चाहिए जिसमें गए हुए पुरुष फिर पीछे संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से यह पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उस ही आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूँ। इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके नष्ट हो गया है मान और मोह जिनका, तथा जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिनने, और परमात्मा के स्वरूप में है निरंतर स्थिति जिनकी, और अच्छी प्रकार से नष्ट हो गई है कामना जिनकी, ऐसे वे सुख दुख नाम के द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानी जन इस अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। तो कह रहे हैं कि बात हर बार घूम फिर के वहीं पे आ रही है। कह रहे हैं कि इस जो ये संसार रूपी वृक्ष है, इससे कटने का सिर्फ एक ही तरीका है, जब जो आदि पुरुष नारायण के शरण में चले जाए। कह रहे हैं कि मैं ही वो आदि पुरुष नारायण हूँ, और ये जान के कि नष्ट हो गया है मान जिसका। नष्ट हो गया है मान जिसका का मतलब क्या है कि जिसके अंदर कोई इज्जत, मान का मतलब जैसे किसी दूसरे से कहते हैं भाई हमारी इज्जत करो, हमें अच्छा लगता है, प्रशंसा करना, वो उससे मोह जिनका, मोह किसके प्रति मोह होता है? अपने परिवार वालों के प्रति, अपने दोस्तों के प्रति, किसी चीज़ के प्रति, किसी के जो जिनका नष्ट हो गया है मान और मोह, और जीत लिया है आसक्ति रूप दोष जिसने। तो आसक्ति रूप दोष क्या होता है? आसक्ति रूप दोष वो होता है कि जब आपको सिर्फ कर्म कर रहे हो करने के लिए, ना कि कुछ पाने के लिए। अब ये बहुत जरूरी समझने की बात है। इसका मतलब ये वाली चीज बनने की मैं कर्म सिर्फ हो रहा है, जैसे सांस आ रही है सांस आने के लिए, सांस का और कोई प्रयोजन नहीं है। कान सुन रहे हैं सुनने के लिए, आंखें देख रही हैं देखने के लिए, तो देखने दो, बस वहीं तक लिमिटेड है वो। उसी को कह रहे हैं आसक्ति रूप दोष जिसने, और परमात्मा के स्वरूप है निरंतर स्थिति जिसकी, और जो परमात्मा में ही है और अच्छी प्रकार नष्ट हो गई है कामना। कामना का मतलब है क्या? किसी चीज को चाहने की इच्छा, कि होगा तो आ जाएगा, नहीं होगा तो नहीं आएगा, मैं अपनी तरफ से कोशिश नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि ये जो जिस प्रकार सांस का आना और जाना तो हमारे हाथ में नहीं है, उसी प्रकार कुछ भी चीज हमारे हाथ में नहीं है, और यही चीज जान लेनी। और जो ये द्वंद्व होते हैं, द्वंद्व क्या होते हैं? सुख दुख, लाभ हानि, ये इस तरीके के जो द्वंद्व है, प्रेम ईर्ष्या,
ये इस ना किसी से प्रेम, ये नहीं कह रहे किसी से ईर्ष्या मत करो, कह रहे हैं किसी से प्रेम भी नहीं हो रहा है, किसी से दुख, ऐसे नहीं किसी से दुख, किसी से सुख भी नहीं है, किसी से ना दुख मिलता ना सुख मिलता, किसी से ना तो लाभ हानि होता ना कभी किसी से हानि होती। जो इस प्रकार सब द्वंद्वों से विमुक्त हुए ज्ञानीजन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। उस स्वयं प्रकाश में परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा, न अग्नि ही प्रकाशित करती है। और जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य पीछे संसार में नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। तो कह रहे हैं कि मेरा परम धाम क्या है? कह रहे हैं कि सूरज है। सूरज बोलते हैं कि इतना ज़्यादा है कि हमें 8 मिनट लगती है सूरज से हमारे यहाँ पे रोशनी आने में, और हमेशा जलता रहता है। उससे सूरज से भी बहुत बड़े बड़े सितारे हैं। चंद्रमा है, हमेशा इतना लाइट है, आग है, किसी के सामने आग जला दो उससे प्रकाशित हो जाते हैं। जैसे अब कोई मेरे मुंह पे लाइट मार देगा तो और ज़्यादा तेज वो आएगी। तो कह रहे हैं कि ये सब ठीक है, लेकिन जब मनुष्य अपने अंतर मन से ही वो अग्नि को प्राप्त हो चुका है कि कोई और अग्नि उसको जला ही नहीं सकती है, कोई और अग्नि उसको प्रकाशित ही नहीं कर सकती है। वह जब उस अपनी ही अग्नि से प्रकाशित हो रखा है, वही मनुष्य पीछे संसार में नहीं आता, वही उनके परम धाम को पहुंच जाता है। हे अर्जुन, इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है, और वही इन त्रिगुणीय माया स्थित हुई मन सहित 5 इंद्रियों को आकर्षण करती है। कहते हैं कि इस देह में जो यह जीवात्मा है, यह मेरा ही सनातन अंश है। इसका मतलब क्या है? जैसे विभाग रहित स्थित हुआ महाकाश घटों में पृथक भांति प्रतीत होता है, वैसे ही सब भूतों में एक ही रूप स्थित हुआ भी परमात्मा पृथक भांति प्रतीत होता है। इसी से देह में स्थित जीवात्मा को भगवान ने अपना सनातन अंश कहा है। तो बोल रहे हैं कि जैसे हमारे हिंदू में ये है कि हम बोलते हैं कि हमारे अंदर आत्मा है, बुद्धिज्म में बोलते हैं कि कोई आत्मा है ही नहीं। ठीक है, हर किसी धर्म का अपना अपना तरीका है चीज़ों को व्यक्त करने का। लेकिन उसी में कह रहे हैं कि जैसे उसी को आगे बढ़ाते हुए कह रहे हैं कि हर शरीर में मैं हूँ, हर देह में मैं हूँ, और वो देह से अगर जब ये शरीर, देह और आत्मा एक साथ मिल जाते हैं, जब ये पता चल जाता है कि देह अलग है, आत्मा हूँ मैं। क्योंकि तुम देखोगे कि जब कोई मर भी जाता है, देह तो ऐसा कि ऐसा ही रह जाता है। कहते हैं कि उसका देह के जो हम जैसा बोले मैकेनिकल में कोई भी मशीन है, उसको चलाने के लिए जो जो चीज़ें चाहिए, ऐसे ही हमारे शरीर में जो जो हमारे शरीर को चलाने के लिए चाहिए, या तो वो हार्ट हो गया, लीवर हो गए, किडनीज हो गई, ब्रेन हो गया, सब कुछ। कह रहे हैं कि सब कुछ भी सही चलता रहे, लेकिन आत्मा निकल जाती है जब किसी पुरुष या स्त्री की मौत होती है। तो उससे क्या होता है, जब वो आत्मा निकल गई तो वो उसका मौत हो गई। आत्मा ही इस शरीर को चला रही है, और सब अलग है, लेकिन आत्मा है जिससे जान आ रही है। श्वास की बात हो रही है, जो श्वास है हमारे अंदर की। बुद्धिज्म में बुद्ध कहते हैं कि ये श्वास है। हमारे हिंदुइज्म में कृष्ण जी बोल रहे हैं कि ये आत्मा है। जो ये आत्मा है, जो ये श्वास है, इसी का आना और जाना। जब ये आती है तो जारी है, आती जाती, लेकिन जब ये निकल जाएगी, जब ये ही नहीं पता होगा कौन है, तब वो ही सनातन अंश है। कहते हैं, और वही इस त्रिगुणीय माया में स्थित हुई मन सहित 5 इंद्रियों को आकर्षण करता है। और कहते हैं वही आत्मा जो मेरी आत्मा है, जो मैं हूँ, मैं ही उस त्रिगुणीय माया, जो त्रिगुण की माया है, त्रिगुण की माया सद्गुण, रजोगुण, तमगुण की माया है, उसमें स्थित 5 इंद्रियों का आकर्षण करता हूँ। कैसे कि वायु गंधक के स्थान से गंधक को जैसे ग्रहण कर ले जाता है, वैसे ही देह आदिकों का स्वामी जीवात्मा भी जिस पहले शरीर को त्यागता है और उससे इस मन सहित इंद्रियों को ग्रहण करके फिर जिस शरीर को प्राप्त होता है उसमें जाता है। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, कह रहे हैं कि जो वायु होती है, जो हवा चलती है, कि मान लो अभी मैंने यहाँ पे कोई अच्छी जगह से चल रही है, जहाँ पे अगरबत्ती जल रही है, तो वहाँ से एक बहुत हवा निकलेगी, वो बहुत गंध होगी उसके अंदर, एक अच्छी हवा, सुगंध होगी। लेकिन वहीं से अगर वो किसी गंदगी से निकलेगी तो दुर्गंध होगी। तो जैसे वायु का अपना कोई गंध नहीं है, वायु की अपना कोई स्मेल नहीं है, लेकिन वायु की ना स्मेल होने के कारण भी वायु जिस जगह से निकलती है, अगर अच्छी जगह से निकलेगी जहाँ पे अच्छी, तो वो अच्छी स्मेल आएगी, गंदी से निकलेगी तो दुर्गंध आएगी, सुगंध और दुर्गंध। उसी प्रकार जो ये आत्मा होती है, जिस देह में उतर जाती है, जिस शरीर में उतर जाती है, वो उस शरीर को ले लेती है। अगर तो उसी तरीके से जानना चाहिए, जब
हम वायु की तरह है, आत्मा हमारी वायु की तरह है, ये देह नहीं है। अगर कोई ये समझने लगे, मान लो कि कोई गंदगी में रह रहा है पूरी जिंदगी, अपनी पूरी जिंदगी उसने कीचड़ के साथ गुजारी है, तो उसको लगेगा कि वायु होती ही गंदी है, समझ रहे हो। या फिर कोई हर समय मंदिर रह रहा है जहाँ पे सिर्फ गंदी सुगंध आती है, उसको लगेगा वायु होती ही सुगंध है। लेकिन यही जानना कि वायु का ना तो कोई अपनी सुगंध है ना कोई दुर्गंध है, यही चीज जानना कि वायु तो सिर्फ अपने आप में वायु है, वो होने के लिए है। इसी प्रकार आत्मा जो मैं अभी आपको दिख रहा है, मैं अभी जैसे गीता बोल रहा हूँ या कुछ भी है, तो ये मेरे शरीर बोल रहा है, मेरे शरीर ने जैसा बोला वो आत्मा ने वैसा ही अपने आप को डाल लिया। अब ये जब मैं मर जाऊंगा किसी और शरीर में जाएगी तो उस समय पे उस शरीर की हो जाएगी। तो यही पहचानना कि ये आत्मा है, ये शरीर नहीं है, शरीर का नहीं है कुछ भी इसमें, लेकिन शरीर से ही चलता है, ये बहुत जरूरी चीज है। उस शरीर में स्थित हुआ यह जीवात्मा छोत्र, छबु और त्वचा को तथा रसना, घ्राण और मन को आश्रय करके अर्थात इन सबके सोहरे से ही विषयों का सेवन करता है, परंतु शरीर छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को और विषयों को भोगते हुए को अथवा तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। कह रहे हैं कि इस सब के जानने के बाद जो है यह जीवात्मा यह जानना कि यह जो छोत्र हैं, चक्षु हैं, जो हमारे चक्षु ये आँखें हैं, त्वचा है, रसना है, घ्राण है, मन है, इस सब के सहारे ही विषयों का सेवन करता है। लेकिन परंतु शरीर को छोड़कर जाते हुए को अथवा शरीर में स्थित हुए को जब यह विषय को भोगता रहता है, विषयों को भोगना क्या है, जैसे बताया था कि किसी समय पे आप तमोगुण के कार्य कर रहे हो, सद्गुण के कार्य कर रहे हो, किसी समय पे रजोगुण के कार्य कर रहे हो। उसी प्रकार से जो अज्ञानी जन नहीं जानते, केवल ज्ञान रूप नेत्र वाले ज्ञानी जन ही तत्व से जानते हैं। कह रहे हैं कि जिनके अंदर जो ज्ञान से ही जाना जाता है, क्योंकि एक अध्याय में प्रभु जी कहते हैं कि सबसे प्रिय योगी है, लेकिन योगियों से भी प्रिय वो है जो ज्ञान योगी है, जो ज्ञान से जानता है, क्योंकि वो तत्व से जान जाता है। क्योंकि योगी जन भी अपने हृदय में स्थित हुए इस आत्मा को यत्न करते हुए ही तत्व से जानते हैं। जिन्होंने अपने अंतकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करते हुए भी इस आत्मा को नहीं जानते। कह रहे हैं कि क्योंकि वो ही योगी जन, कह रहे हैं योगी बहुत प्रकार है, लेकिन वो योगी जन जिन्होंने ज्ञान से इस आत्मा को प्रकाशित कर दिया है, क्योंकि वो ज्ञान से प्रकाशित हो गई है आत्मा, तो वो योगी जो योग करेगा वो भी उससे अच्छा के योग करेगा, वो उस आत्मा में योग करेगा। लेकिन अज्ञानी जन योगी हैं, योगी वो यत्न करते रहेंगे, लेकिन क्योंकि वो कभी जान नहीं पाए हैं, उनको ज्ञान नहीं हुआ है, तो वो इस आत्मा को नहीं जानते। हे अर्जुन, जो तेज सूर्य में स्थित हुआ संपूर्ण जगत को प्रकाशित करता है, तथा जो तेज चंद्रमा में स्थित हुआ और जो तेज अग्नि में स्थित है, उसको तू मेरा ही तेज जान। कह रहे हैं मैं ही सबको अलौकिक कर रहा हूँ, और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ, और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ, तथा मैं ही सब प्राणियों के शरीर में हुआ वेशनवार अग्नि रूप होकर प्राण और अपान से युक्त हुआ 4 प्रकार से अन्न को पचाता हूँ। कह रहे हैं कि सब कार्य मैं ही कर रहा हूँ, तो तू क्यों समझ रहा है कि तू कार्य कर रहा है। उसमें बता रहे हैं जो ये आग का तेज है, ये मैं हूँ। पृथ्वी में प्रकाश आ रहा है करके सब भूतों को धारण मैं कर रहा हूँ। जो रस स्वरूप है अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को और वनस्पतियों को पुष्ट करता है, जितनी भी ये पेड़ है इन सबको जितना भी कोई चला रहा है मैं हूँ। सब प्राणियों के शरीर में स्थित हुआ मैं हूँ। जो प्राण दे रहा है, जो उनसे प्राण ले रहा है वो मैं हूँ। अपान हुआ 4 प्रकार से अन्न को पचाने वाला मैं हूँ। अन्न को पचाने के लिए क्या है, भक्ष्य, भोज, लक्ष्य और चौस्य, ऐसे 4 प्रकार के अन्न होते हैं, और उनमें से जो चबाकर खाया जाता है वह भक्ष्य है, जैसे रोटी आदि। जो निगला जाता है वह भोज्य है, जैसे दूध आदि। जो चाटा जाता है वह लह है, जैसे चटनी आदि। और जो चूसा जाता है वह चौस्य है, जैसे आम आदि। तो कह रहे हैं कि ये 4 प्रकार के भोजन होते हैं। या तो तुम किसी भोजन को चबा खा सकते हो, या किसी को डायरेक्ट ले सकते हो, या किसी को चाट के खा सकते हो, या किसी को चूस के खा सकते हो, लेकिन सबको जो पचा रहा है वो भी मैं हूँ। और मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप स्थित हूँ, तथा मेरे से ही स्मृति है, ज्ञान है, अपोहन होता है। सब वेदों और द्वारों में ही जानने के योग्य हूँ, तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। तो कह रहे हैं कि
अपोहन में क्या बोल रहे हैं कि जो बुद्धि में रहने वाले संशय हैं कि डाउट होना, विपर्य हैं आदि दोष, जो बुद्धि के जो दोष हैं कि कभी डाउट होना, किसी पे डाउट होना, गुस्सा होना, कुछ भी, वो भी प्रभु ही हैं। किसी और जो बुद्धि में ही स्मृति, जो ये वाली चीज़ होती है, स्मृति होती है, मेमोरी हो गई, ज्ञान हो गया, ये भी वो ही हैं। जो वेदों में कोई जानने के योग्य है, वो भी, जो वेद जिसके बारे में बात कर रहे हैं, वो भी वो ही जानने योग्य हैं। और वेदों और कर्म करता, वेदांता का कर्ता क्या है? जो भी हम अपने आप में वेद है, वेदांता है, जो वेदों करने वाला, वो कर्ता भी मैं हूँ और वेदों को जानने वाला भी मैं हूँ। कह रहे हैं कि तुम कर ही क्या रहे हो? जो इस शरीर, जो तुम्हारा ये शरीर है, यही तुम्हारे लिए पूरा संसार है। इस संसार में, तुम्हारे इस शरीर में अगर कोई दोष उठ रहा है, वो भी मैं हूँ। कोई अच्छी बात उठ रही है, कोई सुख उठ रहा है, वो भी मैं हूँ। खाना पचाने वाला मैं हूँ, दिमाग में अच्छे विचार लेके आने वाला मैं हूँ, तो दिमाग में गंदे विचार लेके आने वाला भी मैं ही हूँ। ये नहीं समझना कि वो कोई दूसरा है। और इसी चीज को तत्व से जान लेना कि ना कोई गंदा है ना बुरा है। जैसे हम कहते हैं ना कि दिमाग में गंदा विचार आ गया, ना 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 यार ये नहीं हो, नहीं, वो भी वही है, वो खुद कह रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि ये चीज जान लेना कि कर्ता ही वो हैं, हम कर्ता ही नहीं है। ये जो फिर से पहले पुरानी वाली बात, जो कर्ता होता है जो कर्म करता है। हम क्या कहते हैं कि यार मैंने ये सोच लिया, अरे तूने नहीं सोचा, कुछ जो किया है प्रभु ने किया है, तो ना कुछ सोचना है ना कुछ करना है, जो हो रहा है होने दो। श्वास का आना और जाना, ये आत्मा का आना और जाना, यही है। हे अर्जुन, इन संसार में नाशवान और अविनाशी भी यह दो प्रकार के पुरुष हैं। नाशवान अविनाशी दो प्रकार के पुरुष हैं। उनमें संपूर्ण भूत प्राणियों का शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। कह रहे हैं कि हम इस संसार में हर पुरुष के अंदर दो चीज होती हैं, एक नाशवान एक अविनाशी। नाशवान मतलब जिसका नाश हो चुके, अविनाशी जिसका ना हो। जैसे कि जो ये शरीर को कट जाता है, शरीर हमारा, अभी मैं चक्कू लूँ यहाँ पे काट दूँ, शरीर कट जाएगा, क्या है नाशवान है? कुछ भी नहीं है। शरीर आग से जल जाएगा, भिगाऊंगा तो भीग जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। जब हम मर जाते हैं तो कोई हमको जला दिया जाता है तो जल जाता है। ये तो हो गया नाशवानी। अविनाशी जो हमारे अंदर की जीवात्मा है, जो आत्मा है, उसे अविनाशी कहते हैं। तथा उन दोनों से उत्तम पुरुष तो अन्य ही है कि जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा ऐसा कहा गया है क्योंकि मैं नाशवान जड़वर्ग क्षेत्र से तथा तो सर्वथा अतीत हूँ और माया में स्थित अविनाशी जीवात्मा भी उत्तम हूँ, इसलिए लोकों में और वेदों में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। कह रहे हैं कि मैं नाशवान भी मैं ही हूँ और अविनाशी भी मैं ही हूँ, वेद भी मैं ही हूँ, शास्त्र भी मैं ही हूँ और सब नाम से मैं ही प्रसिद्ध हूँ। हे भारत, इस प्रकार तत्व से जो ज्ञानी पुरुष मेरे को पुरुषोत्तम जानता है, वह समग्र पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। हे निष्पाप अर्जुन, ऐसे यह अति रहस्य युक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया है। इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और कृतार्थ हो जाता है, अर्थात उसको और कुछ भी करना शेष नहीं रह जाता। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि अब ये बात बहुत समझने की बात है। कह रहे हैं कि इसको जो तत्व से जान जाता है, कह रहे हैं ये बहुत गोपनीय योग है, गोपनीय ज्ञान है जो मैंने तुमको दिया, और इसको जानने के बाद कुछ और नहीं रह जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये बात भी जानने की है कि जब ये जानने, यही चीज समझना कि मैं करता नहीं हूं। जो स्टेटमेंट होती है कि कर्म कर फल की इच्छा मत कर, वो सिर्फ उस समय पे फल की इच्छा नहीं होगी जब आप करता नहीं होंगे। तो कर्ता का ना होना, यही एहसास होना कि मैं करता नहीं हूं, तो तुम जब ये एहसास हो जाएगा मैं करता नहीं हूं, मैं ही श्री कृष्ण हूं, श्री कृष्ण ही कर रहे हैं जो भी है, तो वो 24 घंटा अपने आप श्री कृष्ण में ही मन रहेगा। क्यों? क्योंकि लोग कहते हैं कि हम कार्य में बिजी हो जाते हैं तो प्रभु की नहीं कर पाते, प्रभु को याद नहीं कर पाते। लेकिन अगर तुम यही चीज जान लो कि प्रभु को याद करने की जरूरत है ही नहीं, जब सो रहा है तब भी मैं ही प्रभु हूं, और जब जाग रहा हूं तब भी मैं ही प्रभु हूं। तो जो भी कार्य